सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम हिंदी की कक्षा में हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है लिंग। इस पाठ में हम क्या क्या जानेंगे? इस पाठ में हम सर्वप्रथम जानेंगे लिंग, जेंडर किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उनके प्रकारों को हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। उनके 2 प्रकार होते हैं तो हम दोनों प्रकार को अलग अलग से पढ़ेंगे और उनकी पहचान क्या होती है इसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं। लिंग, जेंडर किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हमने संज्ञा पहले पढ़ी हुई है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उससे किसी पुरुष का जाति का या स्त्री जाति का बोध होता है तो उसे हम लिंग कहते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं, अथवा जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे माता, पिता, भाई, बहन, शेर, शेरनी, बाघ, बाघिन और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमको लिंग का दर्शाते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आइए अब हम पढ़ते हैं लिंग के भेद। लिंग के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। हमको याद करना है, लिंग के भेद बोल सकते हैं, प्रकार बोल सकते हैं, रूप बोल सकते हैं, तीनों एक ही चीज़ होती हैं। तो लिंग के जो प्रकार हैं वह 2 प्रकार के हैं, 2 भेद के हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, आइए हम जानते हैं पुल्लिंग को। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, हनुमान, बैल आदि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं पुल्लिंग के। अब मुख्य रूप से सबसे पहले जो बात आती है कि हम पुल्लिंग की पहचान करें कैसे, किन शब्दों के बारे में हम बोल सकते हैं कि यह पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें मुख्यतः कुछ शब्द और कुछ मैंने आपको उनके नाम दिए हैं। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी है कि किन किन नामों को पुल्लिंग से उनकी पहचान की जाती है। जैसे पर्वतों के नाम हैं, कोई भी पर्वत हो वो सब, उनके सब के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग में आएंगे। नंबर 1 जैसे पर्वतों के नाम में हमने हिमालय बोल दिया, विंध्याचल बोल दिया, कंचनजंगा बोल दिया, एवरेस्ट बोल दिया, आल्प्स पर्वत बोल दिया, और भी जितने भी पर्वत हैं उन सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग में लिए जाएंगे। नंबर 2 वृक्षों के नाम, पेड़ों के नाम भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। हमेशा हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। आम हो, नीम हो, पीपल हो, अशोक हो, बरगद हो, और भी जितने भी पेड़ हैं ये सब पेड़ किस में आएंगे? पुल्लिंग में। वैसे ही अनाजों के नाम, अनाज में गेहूँ, मक्का, चना, ज्वार, बाजरा, जो भी जितने भी प्रकार के हमारे अनाज हैं उन अनाजों के नाम को भी पुल्लिंग में लिया जाता है। धातुओं के नाम, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, ये जितने भी हैं वह क्या हैं? धातुओं के नाम हैं। अगला देखिए देशों के नाम। अब देशों के नाम, हमको पता है कि बहुत सारे देश हैं, लेकिन सभी जो देश हैं वे पुल्लिंग में उनका नाम लिया जाता है। हमसे यदि पूछा जाएगा भारत में कौन सा लिंग है तो आप बोलेंगे पुल्लिंग। पाकिस्तान में कौन सा लिंग है आप बोलेंगे पुल्लिंग। अमेरिका में कौन सा लिंग है आप बोलेंगे पुल्लिंग। जितने भी हमारे विश्व में देश हैं उन सभी के नामों को पुल्लिंग में रखा जाता है। अगला है महीनों के नाम। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो हमारे महीने चलते हैं उन महीनों के नाम को भी पुल्लिंग में लिया जाता है। जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, जितने भी हमारे महीने हैं, जो 12 महीने हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार, वह भी पुल्लिंग में आते हैं। अगला है ग्रहों के नाम। आपको पता है जो आपने ग्रह के देखे हैं, जो आपके ग्रहों के नाम आपने पढ़े हैं, जितने भी हमारे ग्रह हैं, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या हैं? ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग में लिए जाते हैं। अब आपको सबसे मुख्य एक बात याद यह रखनी है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा ही पुल्लिंग में प्रयोग होता है।
आपको बिल्कुल ये चीज़ याद होनी चाहिए। वे कौन कौन से शब्द हैं जो क्या होंगे, उनका स्त्रीलिंग नहीं होता है, वे क्या होता है सदैव ही पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कछुआ, गरुड़, खरगोश, खटमल, तोता, पक्षी, मच्छर, कौवा आदि। यह क्या है, ये मुख्यतः आपको जब जहाँ पर भी ये शब्द आएंगे आपको पता होना चाहिए कि इन शब्दों का हमेशा ही पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। ये पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन शब्दों का स्त्रीलिंग में से कोई मतलब नहीं है। इन शब्दों का कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है, ये सदैव ही पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना लिंग किसे कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। हमने बताया कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष अथवा स्त्री जाति का हमको बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हमने यह भी पढ़ा, हम इसे यूँ भी कह सकते हैं, जिन शब्दों से पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हमने उसमें पढ़ा फिर लिंग के भेद। लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, नंबर एक पुल्लिंग, नंबर दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग हमने पहचाना, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हमने पुल्लिंग की जो पहचान की, बेटा आप लोगों को सबसे अच्छी तरह से यही याद रखना है, पुल्लिंग की पहचान करने के लिए जैसे पर्वतों के नाम हैं, वृक्षों के नाम हैं, अनाजों के नाम हैं, धातुओं के नाम हैं, देशों के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, ग्रहों के नाम हैं, ये जो है ये सभी पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जो मैंने आपको बताया इनका प्रयोग सदैव ही पुल्लिंग में होता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका सदैव हम पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। ये तो पुल्लिंग की पहचान है, जैसे पर्वतों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, पुल्लिंग की पहचान है कि हम कैसे पहचानेंगे। तो उसमें हमने बताया सदैव जो प्रयोग होने वाले हैं वह है गरुड़, कछुआ, खरगोश, खटमल, तोता, यह क्या होते हैं, कौवा आदि जो है सदैव ही पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको बाद में यह भी बताएंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की हम वाक्य के द्वारा कैसे पहचान करेंगे। जैसे हमने बोला हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो हमने वाक्य से हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करनी है तो हम उसके बाद में बारे में बात करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे लिंग का दूसरा भेद, स्त्रीलिंग के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।